दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। घड़ी देख सकते हैं 5:10 हो चुके हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, पहले तो फ्रेश होना है, तैयार होना है, फिर उसके बाद आपको 5 स्टेप्स योगा के दिखाएंगे जिससे कि आप पूरा दिन फिट रह सकते हैं और एकदम शरीर स्वस्थ, सब कुछ अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले उठ के सुबह सुबह हम एक गिलास गर्म पानी पीते हैं। ये देखिए, एक गर्म पानी एकदम रखा हुआ है तैयार, और ये हमने मिलाया अभी यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा गर्म, ओहो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिलाते हैं। पानी पीने का सही तरीका है, आलती पालती मार के बैठ जाइए, उसके बाद बढ़िया छोटे छोटे घूंटों में। अब आप ये कहेंगे कि हम बिना ब्रश किए, बिना फ्रेश हुए पहले गर्म पानी, सबसे पहले आप गर्म पानी पीजिए, क्योंकि जो मुंह में लार होती है हमारे, वो बेशकीमती है और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए गर्म पानी हम इसमें पिएंगे। पानी पी लिया है, अब चलते हैं फ्रेश होने। फ्रेश होके उसके बाद आते हैं, फिर योगा करते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं योगा की तरफ। सबसे पहले जैकेट उतार देंगे, एक हम ये पहनेंगे, क्योंकि कपड़ा योगा करते समय हमको जो है कोई ना कोई जो है ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो कि थोड़ा सा लूज भी हो और फिट भी हो। जैसे कि सबसे पहले आपको बता दें, अगर योगा करने से पहले हमारे शरीर को हल्का सा गर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि अभी मौसम ठंड का है और गर्मी थोड़ी सी जरूरी है दोस्तों। तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगूं, नहीं हमारे लोग दोस्त किसान भाई सब क्या बोलेंगे, इसलिए थोड़ा सा कंघी भी कर लिया मैंने। चलिए अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। आप केवल जो है कम से कम कुछ नहीं कर सकते, अगर ज्यादा एज है आपकी तो ये आप करिए। ये पैर जो है थोड़ा सा खोल के रखिए और उसके बाद कम से कम 10 से 15 बार इसको करिए। उसके बाद फिर नीचे झुक जाइए, ये कुल मिला के ऐसे भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप ऐसे बैठ जाइए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जो है शुरुआत करता हूँ, ऐसे बैठ जाइए सब मुद्रा में, फिर आप जो है सांस ऐसे छोड़िए। इस क्रिया को आप अगर चाहें तो शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब करते हैं शरीर बिल्कुल टाइट होना चाहिए। टाइट का मतलब ये नहीं बिल्कुल ऐठा, बिल्कुल सिंपल बैठिए, जो बैठने का तरीका है। इस तरीके से बैठने के बाद में आप इस आसन को लगभग 5 से 10 मिनट करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमारे किसान भाई हों, जो यार दोस्त हैं, कि सारे लोग लगभग पेट से ज़्यादा पीड़ित हैं। किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, कभी किसी का नारा उखड़ जाता है। तो चलिए मैं 5 आसन बताऊंगा। आसन का नाम कोई जरूरत मैंने नहीं रखता है, तरीका क्या है तो हमारे गुरुजी पतंजलि बाबा का, हमारे तो उनका ही ये पूरा योग है, लेकिन हमने अपने जीवन में इसको 4 साल पहले लिया था। और मैं खेती किसानी करते हुए भी चूंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तो भी मेरे को बहुत रिलैक्सेशन महसूस होता है। और अगर नहीं भी कोई काम रहता है जिस दिन, तो भी बॉडी को फिट रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इतना आपको करना जरूरी है। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं जो आसन है। तो सबसे पहली बात, जो शुगर के पेशेंट हो, जिनके अंदर शुगर की जरा भी शंका हो, नहीं भी है तो भी आपको
करना चाहिए, क्योंकि पैनक्रियाज वर्क करने के लिए ये हमारे लिए कंपलसरी है। चलिए सबसे पहली बात हम पैनक्रियाज के लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हैं उसको बताते हैं। आप ये वज्रासन पे बैठ जाइए, पैर यहाँ पे पीछे जो है खींचे होने चाहिए। कैमरा मेरा स्टैंड पे है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूँ, सुबह सुबह का समय है, मैं किसी को उठाना भी नहीं चाहता हूँ, वरना किसी की आज़ादी में दखल देना मेरा। जो करना चाहे, हाँ आप लोगों को जो करना चाहे वही करें, किसी के लिए जबरदस्ती नहीं है। तो चलिए हम आप आते हैं अगले आसन पे। यहाँ ये पैर देख रहे हैं, इस जगह पे सारी पेट का जहाँ पैर का हिस्सा खत्म, पेट शुरू, यहाँ पे आता है पैनक्रियाज। ये सांस को छोड़ करके, सांस छोड़िए और इसको नीचे जाइए दबा के। इस आसन को करना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन दोस्तों अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इसको करना जरूरी है, खास करके शुगर के पेशेंट के लिए। चलिए अब आते हैं पेट के लिए हमको क्या करना चाहिए। हम अगले आसन पे आते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों हाथ को आप जमीन पे रखना, ऐसे ये रखिए, पूरा लंबा पैर ले जाइए। पैर को पिछला हिस्सा ये देख रहे हैं एकदम खींचा होना चाहिए, और खींचा जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये खींचा है। और इसको बिल्कुल बॉडी को ऐसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। पेट पे तनाव पड़ता है, पूरा पैर खींचा होता है वहां पे। और उसके बाद आप ऐसे सीधी कर सकते हो, ये पूरे रिलैक्स महसूस होने के लिए थोड़ा सा करिए। चाहे तो आप इसको खींच के रख सकते हैं एकदम ऐसे। एक हो गया। इस आसन को लगभग 30 सेकंड तक मिनिमम करना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट, लेट जाइए पूरा, हाथ को ये दोनों जमीन पर सटा के रखिए। पैर आप देख सकते हैं ये खींचा हुआ होना चाहिए, और ऐसे आधा फीट तक, सॉरी 1 फीट तक रोक के रखिए, और आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक मिनिमम इसको करना चाहिए। सांस को रोक के धीरे धीरे लेते रहिए, छोड़ते रहिए। एक आसन ये हो गया। उसके बाद आपको दूसरा आसन क्या करना है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। मैंने कम समय लिया है, लेकिन आपको मिनिमम आधा मिनट, फिलहाल मेरा भी लगभग 40 सेकंड हो गया, आधा मिनट, और मैक्सिमम आप 1.5 से 2 मिनट तक जितना फिर रोक सकते हैं। आपने सुना होगा कि धरन दिख जाती है, कभी हरियाणा में बोलते हैं, अपने यहाँ यूपी में बोलते हैं नारा उखड़ गया। तो ये चीज की परेशानी बिल्कुल खत्म हो जानी है। कभी आपका धर्म नहीं दिखेगा, कभी आपको नारा नहीं उखड़ेगा। अब नेक्स्ट पे आइए, ये पैर को ऐसे फोल्ड करिए, पैर ऐसे देखिए, ये फुल होना चाहिए। हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे, और इस पे लाके इसको ऐसे नाक को टच करिए, घुटने में, नाक को ऐसे घुटने में टच करिए। मैं लंबा आदमी हूँ, मेरा घुटना नहीं टच हो पाता है, किसी का टच हो जाए बहुत अच्छी बात है। आज मैंने भी टच कर दिया भाई। इसको भी आपने आधा मिनट से 1.5 मिनट, 2 मिनट तक जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। एकदम से शरीर पे लोड मत दीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, आपने ऐसे रखना हाथ को, और दोनों हाथ को ऐसे उठाइए। ये 1 फीट आगे हाथ उठा होना चाहिए, और आप ये देख पा रहे हैं, जितना आप उठा सकते हैं अपने आप को उतना उठाइए, और रोक के रखिए इसे। आधा से 1 मिनट तक आपको इस पे रोक के रखना अपने आप को, क्योंकि आधा से 1 मिनट ही कंप्लीट हमारे लिए बहुत होता है। दोस्तों, किसान भाइयों, अब एक आसन और रह गया है जो कि मेन आसन होता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि हमको क्या जरूरी होता है। लेट जाइए आप, ऐसे हाथ रखिए। उसके बाद एक पैर ऐसे उठाइए, ये हाथ, ये आप देख रहे हैं अंदर होना चाहिए, यहाँ पे इधर से, और ये इसे नाक पे लगाइए। यहाँ पे 10 से 15 सेकंड आप रोक के रखिए, जितना रोकेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दर्द बहुत तेजी से होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ले लीजिए, नाक पे एकदम टच करिए, 10 से 15 सेकंड रोकिए। इस प्रक्रिया को 10 से 15 सेकंड रोकते हुए 3-3 बार
दोनों तरफ से करना है। अब आपको सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने योगा कर लिया, ये समय आपका जाता है लगभग 30 से 35 मिनट, ये सफिशियंट है। लेकिन उसके बाद भी प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे प्राणायाम कैसे करना है? नॉर्मल आप बैठ से ही आलती फालती मार के, सर्दी है थोड़ा सा मुझे, कोई बात नहीं, होता सबके लिए। एक हाथ से बंद करिए नाक को, ऐसे सांस खींचिए, पेट भर लीजिए और दूसरे से धीरे धीरे छोड़िए। इसी तरीके से आपने दाहिनी नाक से सांस भरा, बाएं से छोड़ा। अभी आपने उल्टा करना है, बाएं हाथ से रोकिए, बाएं नाक से सांस भरिए और दाहिनी से छोड़िए। कम से कम 5 से 25 बार, जितनी आपकी क्षमता हो, जितना टाइम तक ज्यादा करेंगे उतना ही आत्म शांति, मन को शांति, और बिल्कुल आप एकदम अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। दोस्तों, हम आपको 21 बार 22 बार का नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है आपको शॉर्ट वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगा, तरीका बताऊंगा, इसके फायदे बताऊंगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे अंतिम में पहली बात तो अपना गर्दन जो होता है हमारा, ये आप कम से कम जो है 5 बार इधर, 5 बार इधर आप। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं, आपको बोलना नहीं चाहिए। सांस को धीरे धीरे लेते रहना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ते रहना चाहिए। एक हो गया। अब सबसे अंतिम में आपको क्या करना है, कहते हैं कि सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन एक बार प्रभु का नाम भी लेना जरूरी है। उसका तरीका क्या है, सांस को भरिए, खूब फेफड़ों में जाने दीजिए, उसके बाद मुंह से ओम का उच्चारण करिए, जैसे कि मैं करता हूं। दोस्तों, ऐसा करके आप 5 से लेकर के 21 बार, जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आपको इतना कर लेते हैं, जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको पूरे दिन भर की रिलैक्सेशन मिलती है, पूरी बॉडी आपको एकदम एनर्जी फील, मतलब मिलता है कि हमको एनर्जी है हमारे शरीर में। तो हमारे किसान भाई बहुत सारे हैं जो कि दिन भर खेत में काम करते हैं, काम करने के बाद शाम को थकान महसूस होती है। अगर आप इन 5 या 6 स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं पर डे, तो आप विश्वास रखिए आपको थकान नाम की चीज नहीं होगी। लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी 53 साल उम्र हो गई है लेकिन आपकी एज नहीं लगती है, तो उसका राज यही है। और हम लगभग 40 मिनट से लेकर के 1 घंटा 20 मिनट तक, अब आपने कहा कि सोचा कि 40 मिनट से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? डिफरेंस का मतलब ये है कि जिस दिन मुझे ज्यादा काम खेतों में करना पड़ता है उस दिन थोड़ा कम समय देता हूँ, और बाकी अगर खेतों में काम नहीं करना है तो, क्योंकि रोज खेत में काम नहीं होता, हमने बुआई कर दी, हमने दवा डाल दी या कुछ मतलब निराई गुड़ाई जो करना होता है तो रोज नहीं करना होता है, चाहे जितनी बड़ी खेती हो, क्योंकि हम लेबर से भी खेत में काम कराते हैं। तो दोस्तों, किसान भाइयों, ये वीडियो हमारे दोनों चैनल पे मिलेगी, सेम वीडियो मैं अपलोड करूंगा दोनों पे, क्योंकि हमारे जो ब्लॉग वाले जो हमारे में जो मतलब लोग हैं, वो उसमें काफी लोग एपिलेप्सी के जो है मरीज भी हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा वरदान होगा अगर वो ये चीज कर सकते हैं। काफी आपका उस बीमारी में सहयोग करता है, क्योंकि पेट से और दिमाग तक, जब पेट सही तो दिमाग सही, जब दिमाग सही तो पेट सही। तो दोस्तों, एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलता हूं आपसे। अगर आपको अच्छा लगा हो, पहले यूज करिएगा फिर कमेंट करिएगा, केवल आप देख करके वीडियो कमेंट ना करें, क्योंकि अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे अगर इस योग का फायदा आपको दिखता है तो आप जो है कमेंट तब करिएगा। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलता हूं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।